हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, जो कि हमारा है हीमोपोएटिक सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और डी फार्मा फर्स्ट ईयर एग्जाम में एचआईपी में इस चैप्टर से बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में भी जो है वो पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है हीमोपोएटिक सिस्टम और जो इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में जो है एक बार मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से कंपोजिशन और फंक्शन ऑफ ब्लड। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, हीमोपोइसिस क्या होता है, हीमोपोइसिस के प्रोसेस, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के फंक्शन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड ग्रुप, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे जो है काफी टाइम क्वेश्चन पूछा गया है और कुछ जो क्वेश्चन है आज की इस वीडियो क्लास में हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला जो क्वेश्चन है जो कि मैंने यहाँ पर एग्जाम के लिए बनाया है वो है राइट ए डिटेल नोट ऑन कंपोजिशन ऑफ ब्लड। 5 नंबर का जो है ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, या फिर अगर आपसे ये क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा जाता है, आपसे अगर शॉर्ट नोट लिखने को कहता है, तो इसी क्वेश्चन का जो हम आंसर करेंगे आप थोड़ा सा उसको शॉर्ट में भी आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को जो है वो हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो है मैंने आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया है और इस डायग्राम को जो है आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया है ब्लड यानी कि होल ब्लड। देखिए जो हमारा ब्लड होता है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। टिश्यू वाले चैप्टर में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो देखिए कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि जो आपका कंप्लीट ब्लड है इसका हमने क्लासिफिकेशन किया है किसमें, प्लाज्मा में, प्लाज्मा में और ब्लड सेल्स, या फिर हम इसको फॉर्मेड एलिमेंट भी कहते हैं। आप इसको जो है फॉर्मेड एलिमेंट भी जो है आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पूरा ब्लड है उसको हमने क्लासिफाई करते हैं किसमें, हम उसको क्लासिफाई करते हैं प्लाज्मा में और फॉर्मेड एलिमेंट में या फिर ब्लड सेल्स में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है, पहला है प्लाज्मा और दूसरा है आपका फॉर्मेड एलिमेंट या फिर ब्लड सेल। अब देखिए अगर बात की जाए प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा के अंदर अमाइनो एसिड होता है, न्यूट्रिएंट होता है, प्रोटीन होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, गैसेज होता है और सबसे इंपॉर्टेंट प्लाज्मा के अंदर जो है कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं जैसे कि एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन और ग्लोबुलिन। ठीक है, ये 3 प्रोटीन जो है वो प्लाज्मा में होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ब्लड सेल्स की या फिर फॉर्मेट एलिमेंट्स की। तो इनका जो है एक बार फिर से हम 3 पार्ट में क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला है एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी, दूसरा है आपका ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी और तीसरा है आपका प्लेटलेट्स, इसको कि हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए जो आपका डब्ल्यूबीसी होता है उसका हम फिर से क्लासिफिकेशन करते हैं ग्रेनुलोसाइट्स में और अग्रेनुलोसाइट्स में। तो ग्रेनुलोसाइट्स में जो क्या होता है कि जो आपकी ये ब्लड सेल्स होती है उनके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, पार्टिकल्स पाए जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, इओसाइनोफिल यानी कि एन ईबी, आप शॉर्ट में आप एक ट्रिक बना सकते हैं। और दूसरा है अग्रेनुलोसाइट्स, इनके अंदर कोई भी ग्रेन्यूल्स या फिर पार्टिकल नहीं पाए जाते हैं। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जो है अग्रेनुलोसाइट्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो आप इस पूरे डायग्राम को अपने कॉपी में बना लेंगे ताकि ब्लड का जो कंपोजिशन है आप उसको आसानी से याद रख सकें। ठीक है, चलिए तो अब जो है हम इस क्वेश्चन को लिखना शुरू करते हैं। ये डायग्राम अगर आप एग्जाम में बना देंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कुछ इसमें ज्यादा कलाकारी नहीं करनी, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारे यहाँ पर हेडिंग पड़ी है कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड का कंपोजिशन, इसके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो देखिए ब्लड क्या है, ब्लड जो है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड शरीर का एक फ्लूइड टिश्यू है जो विभिन्न कार्यों जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी हो गया, और जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो ब्लड की होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है वो हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखा है कि ब्लड जो है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी, और जो भी हमारे ठीक है जो भी हमारे शरीर के अंदर वेस्ट मटेरियल बनता है, नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है, तो
उसको जो है ब्लड के माध्यम से किडनी में फिल्टर किया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है ब्लड के बारे में हमने लिख दिया। अब जो है ब्लड को दो मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है, पहला है प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड सेल्स यानी कि फॉर्मेड एलिमेंट। तो जो प्लाज्मा होता है ये आपका कितना होता है, ये जो है आपका 55% होता है। ठीक है, प्लाज्मा 55% और ब्लड सेल्स या फिर फॉर्मेड एलिमेंट्स कितने होते हैं, 45% होते हैं। ठीक है, तो इतना जो है हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, इतनी नॉलेज हमको हो गई है। चलिए, तो एक डायग्राम मैं आपको यहाँ पे और दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका पूरा ब्लड है, होल ब्लड है, और एक मशीन आती है सेंट्रीफ्यूगेशन करके, मतलब इसको जो है बहुत तेजी से जो है इसको क्या किया जाता है, इसको घुमाया जाता है। तो जो भी प्लाज्मा होगा वो क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। थोड़ा सा ये येलो कलर का दिखता है। तो प्लाज्मा जो है कुल ब्लड का 55% होता है, 55% होता है, और एरिथ्रोसाइट कितना होता है, 45% जो है वो यहाँ पर दिया गया है। यानी कि जो भी आपकी ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, या फिर फॉर्मेट एलिमेंट है, वो कितना है, 45%, जैसे कि जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। प्लाज्मा 45%, सॉरी प्लाज्मा जो है 55% और ब्लड सेल जो है 45% है, यानी कि 45% जो है आपकी ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक है, चलिए इतना लिखने के बाद जो है हम चलते हैं अगले पेज पे। तो सबसे पहले वो हम प्लाज्मा के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम प्लाज्मा के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि पूरे ब्लड का 55% होता है, 55% होता है। ठीक है, तो देखिए प्लाज्मा में क्या क्या लिखा गया है। प्लाज्मा जो है हल्के पीले रंग का फ्लूइड होता है। प्लाज्मा का 90% हिस्सा क्या होता है, पानी होता है, और 10% जो है दूसरे इसके अंदर एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा जो है शरीर में पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए प्लाज्मा के बारे में जो है कुछ और भी लिखा गया है। मेन कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा में जो है कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हमने लिखा था कि प्लाज्मा के अंदर जो है 90% क्या होता है, पानी होता है। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर जो है 90% क्या होता है, पानी होता है। तो पानी आपका हो गया 90%। इसके अंदर प्रोटीन भी होता है, जो कि है आपका एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। अगर आप चाहें तो आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं या फिर हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। इसके अलावा इसमें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स पाया जाता है। विटामिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं। और इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन भी जो है वो प्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है, तो प्लाज्मा जो है हमारे कुल ब्लड का कितना परसेंट होता है, 55% होता है। और इसमें जो है बहुत सारे अलग अलग जो है यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स वगैरह पाए जाते हैं, अमाइनो एसिड, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, नाइट्रोजनस वेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट, गैसेज और 3 प्रोटीन, एल्बुमिन, फिब्रिनोजन और ग्लोबुलिन। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले पेज पे। अब जो है हम बात करेंगे ब्लड सेल्स की या फिर फॉर्मेड एलिमेंट्स की। ठीक है, ब्लड सेल्स या फिर फॉर्मेड एलिमेंट्स जो कि हमारे टोटल ब्लड का 45% होता है। ठीक है, चलिए तो क्या लिखा गया है, ब्लड सेल्स जो हैं हमारे ब्लड में मुख्य रूप से हमने उनको 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है आपका रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जिसको कि हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू में एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, डी फार्मा एग्जाम में जो है यहाँ से एमसीक्यू पूछा जा चुका है कि जो आपकी आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, उसको और किस नाम से जाना जाता है, एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपका थ्योरी अच्छा रहेगा तो इससे जो है आपके सारे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन सही होंगे। व्हाइट ब्लड सेल्स को जो है ल्यूकोसाइट कहा जाता है और प्लेटलेट्स को जो है हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है ये सारी चीजें आपकी कॉपी में साफ सुथरे तरीके से लिखी हुई होनी चाहिए, ताकि आपका नोट्स प्रिपेयर हो जाए और एग्जाम में जो है एग्जाम से पहले आप उसका रिवीजन कर पाएं। तो जो आपका सिलेबस है वो टाइम पे खत्म हो जाएगा। एग्जाम से 1 से 1.5 महीने पहले जो है आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जो भी आपके सब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए तो अब जो है हम यहाँ पर आरबीसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स के बारे में जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला पॉइंट क्या लिखा गया, आरबीसी जो होता है ब्लड का लगभग 40 से 45% हिस्सा होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। आरबीसी कहाँ बनती है, बोन मैरो में बनती है, और इसका जो जीवन काल होता है लगभग 120 दिन का होता है।
इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन को लंग्स तक पहुंचाना और जो भी टिश्यू हैं वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से लंग्स तक पहुंचाना जो है इसका काम होता है। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स एरिथ्रोसाइट का जो मेन काम है कि जो जो आपका लंग्स है, फेफड़ा है, वहां से ऑक्सीजन को उठा के जो भी आपकी सेल्स है, जो भी आपके टिश्यू है वहां तक पहुंचाना। सेल्स और टिश्यू के पास जो भी CO2 बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है, उसको वहां से उठा के वापस से उसको लंग्स तक ले आना। और जो हमारा लंग्स होता है वो क्या करता है कि उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है हमारे शरीर से जो है वो बाहर उसको निकाल देता है। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स के बारे में इतना आपको लिख देना है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ पर ब्लड का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। अगर 3 नंबर का पूछेगा तो आप सिर्फ ब्लड के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे और ब्लड का क्लासिफिकेशन कर देंगे, और अगर आप चाहें तो ब्लड का 2-4 फंक्शन लिख देंगे तो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे जो है डिटेल से पूछ रहा है तो आप जो है सभी चीजों को जो है आप डिटेल से लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब जो है वो बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स की। अगर बात की जाए व्हाइट ब्लड सेल्स की, जिसको जो है ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, तो देखिए व्हाइट ब्लड सेल जो होता है हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल जो होता है हमारे शरीर की, ठीक है, हमारे शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम का मुख्य भाग होता है और यह हमें संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन से बचाता है। व्हाइट ब्लड सेल जो है हमारे टोटल ब्लड का बस केवल 1% होता है। और व्हाइट ब्लड सेल्स को जो है वो हमने फिर से क्लासिफाई किया था किसमें, ग्रेनुलोसाइट में और ग्रेनुलोसाइट्स में। तो इस चीज को तो हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आप इस चीज को जो है चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो WBC के प्रकार की बात की जाए, ये चीज जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप इस चीज को जो है अपने कॉपी में जरूर से लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। WC, ठीक है, WBC जो है आपका 2 तरह का होता है। एक है आपका ग्रेनुलोसाइट, इसमें जो है ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं। और दूसरा है आपका अग्रेनुलोसाइट। ठीक है, तो देखिए ग्रेनुलोसाइट के एग्जांपल की बात की जाए तो सारे एग्जांपल तो मैंने लिखे हैं, बस आप थोड़ा सा उसको लाइनिंग से लिख लेंगे। तो ये होता है आपका न्यूट्रोफिल हो गया, NEB इयोसाइनोफिल हो गया, इयोसिनोफिल हो गया, और आपका बेसोफिल हो गया। ये सभी क्या है, ये सभी आपके ग्रेनुलोसाइट्स हैं। अग्रेणु की बात करें तो इसमें क्या है, लिम्फोसाइट और आपके मोनोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट मोनोसाइट नाम से देखिए इसमें सारे फिल वाले हैं और ये वाले क्या है, साइट वाले हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे WBC के प्रकार की बात की जाए जो कि हमने यहाँ पे लिख रखा है। पहला है न्यूट्रोफिल जो कि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। लिम्फोसाइट शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनाता है। मोनोसाइट जो होता है वो हमारे बॉडी के अंदर जो भी डेड सेल्स हैं उनको ये हटाता है। इयोसाइनोफिल जो होता है वो एलर्जी और पैरासाइट इन्फेक्शन से बचाता है। और जो बेसोफिल होता है ये हमें इन्फ्लेमेशन और एलर्जी में जो है ये हमें क्या करते हैं, मदद करते हैं, हमें इन्फ्लेमेशन और एलर्जी से जो है वो छुटकारा दिलाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है WBC के बारे में भी जो है वो हमने डिस्कस कर लिया है। WBC का क्लासिफिकेशन हमने लिख लिया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछते कि राइट ए नोट ऑन एरिथ्रोसाइट या फिर आरबीसी पे आपको एक नोट लिखने के लिए कहा जा सकता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। WBC पे आपको नोट्स लिखने के लिए कहा जा सकता है तो आप WBC के बारे में लिखेंगे, 2-4 इसके फंक्शन लिख देंगे, WBC का आप क्लासिफिकेशन कर देंगे, तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका तैयार हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि अगर आप लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन को तैयार करते हैं तो लगे हाथ आपके 2 से 3 क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका और तैयार हो जाता है। ठीक है, चलिए अब जो है वो बात करते हैं प्लेटलेट्स की। जिसको जो है थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए प्लेटलेट्स का जो मेन काम होता है वो होता है ब्लड कोगुलेशन करना। ब्लड में थक्का बनाने का जो कार्य है वो प्लेटलेट्स करता है, ब्लड लॉस को रोकता है। अगर ब्लीडिंग हो रही है, चोट हो रहा है, चोट लग गई है, तो हमारे शरीर से जो है वो ज्यादा ब्लड का लॉस ना हो उसके लिए जो है ब्लड क्लॉटिंग जरूरी होती है। तो प्लेटलेट जो होता है ये ब्लड में जो है थक्का क्लॉट बनाने का कार्य करता है। जब चोट लगती है, जब इंजरी होता है, तो जहां भी हमारी डैमेज ब्लड वेजल्स होती हैं, क्षतिग्रस्त रक्त वाहिकाएं होती हैं, वहां पर ये
इकट्ठे हो जाते हैं और ब्लीडिंग को रोकते हैं। इनका लाइफ स्पैन 7 से 10 दिन का होता है। और प्लेटलेट जो है कहाँ बनते हैं, बोन मैरो बनते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स नाम की सेल्स होती हैं, उनसे जो है ये बनते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर किया है कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड। आप सभी जो है इस क्वेश्चन को जरूर से तैयार कर लेंगे। चलिए, तो इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन फंक्शन ऑफ ब्लड। 3 नंबर का जो है ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी जो है वो पूछ लेता है। ठीक है, राइट ए नोट ऑन फंक्शन ऑफ ब्लड, या फिर एग्जाम में जो है कभी कभी जो है कंपोजिशन और फंक्शन दोनों को जो है एक साथ वो पूछता है एग्जाम में, जो है एग्जामिनर जो है इस तरह के भी जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, चलिए तो अब जो है वो हम बात करते हैं फंक्शन की। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इसका आंसर चाहें तो सबसे पहले आप ब्लड के बारे में 2 से 4 लाइन लिख दीजिए, उसके बाद आप इसका फंक्शन लिखना शुरू करिए, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी जो है हेडिंग वेडिंग डाल के या फिर बिना हेडिंग के भी जो है आप ब्लड के फंक्शन को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो कहीं भी रटने वाली बात नहीं है। पहला फंक्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन। ठीक है, तो देखिए जो भी ब्लड होता है ऑक्सीजन, दूसरे न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन को शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अगर ब्लड नहीं होता तो ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, हार्मोन हो गया, क्या वो हमारे शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते। ठीक है, दूसरा है आपका रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। तो फेफड़ों लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाती है और शरीर की कोशिकाओं से सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को उठाकर हमारे फेफड़ों तक लंग्स तक वापस लाती है, जिससे जो हमारा फेफड़ा होता है, लंग्स होता है, वो उसको बाहर उसको निकाल देता है। ठीक है, तीसरा है एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। तो ब्लड के माध्यम से जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, वेस्ट मटेरियल्स होता है, वो किडनी तक पहुंचाया जाता है। किडनी हमारी उसको फिल्टर करके उसको यूरिन के माध्यम से बाहर उसको निकाल देती है। ठीक है, ब्लड के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स पाई जाती हैं जो कि हमें इन्फेक्शन से बचाने का कार्य करती हैं। पांचवा है क्लॉटिंग। तो जो आपके प्लेटलेट्स होते हैं वो ब्लड को बहने से रोकने के लिए क्लॉट बना लेते हैं। आपका 6 नंबर है टेम्परेचर रेगुलेशन। तो ब्लड जो होता है शरीर के तापमान, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को भी बैलेंस रखता है। 7वां है पीएच बैलेंस। तो ब्लड जो होता है शरीर में एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखता है। 8वां है वाटर बैलेंस। ब्लड जो होता है सेल्स और टिश्यू के बीच जो वाटर का बैलेंस है उसे बनाए रखता है। आपका 9वां है न्यूट्रिएंट सप्लाई। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन जो हैं वो शरीर को या फिर जो भी हमारी सेल्स हैं वहां तक ब्लड के माध्यम से ही जो है पहुंचती है। तो ये क्वेश्चन जो है 3 नंबर का था कि ब्लड के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो आपने कंपोजिशन पढ़ लिया, कंपोजिशन वाला जो क्वेश्चन है वो आपका तैयार हो गया, ब्लड का जो फंक्शन है वो आपका तैयार हो गया। चलिए तो यहाँ पे जो है हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे और कर लेते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस पे जो है हमें नोट लिखना है। ठीक है, और जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर आप बीटी यूपी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपको फार्मेसी पॉइंट ऐप पर मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक वाले ऑप्शन में, तो वहां पे जो है आप देख पाएंगे कि इस चैप्टर से जो है कितने सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो है हीमोपोइसिस क्या है इसके बारे में जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हीमोपोइसिस हमारी हेडिंग है। तो देखिए जब हमारे शरीर में या फिर कहें कि जब हमारे बोन मैरो में ब्लड सेल्स बनती है, ब्लड बनता है, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस कहते हैं। ठीक है, तो ब्लड फॉर्मेशन क्या लिखा गया? ब्लड फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? बनना। ब्लड फॉर्मेशन की प्रक्रिया को हीमोपोइसिस कहा जाता है, जिसमें नई ब्लड सेल्स बनती है, यानी कि आरबीसी बन जाएगा, ठीक है, डब्ल्यूबीसी बन जाएगा, प्लेटलेट्स बन जाएगा, ये सभी क्या है? ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, तो जब नई ब्लड सेल्स हमारे शरीर में बनती हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस कहते हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया जो है मुख्य रूप से कहां पे होती है?
बोन मैरो में अस्थि मज्जा में होती है। हीमोपोइसिस मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला है आपका एरिथ्रोपोइसिस, नाम से क्लियर है, इसमें क्या बनेगा, इसमें आरबीसी बनेगा, एरिथ्रोपोइसिस। दूसरा है ल्यूकोपोइसिस, नाम से क्लियर है, क्या बनेगा, ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी बनेगा। तीसरा है थ्रोम्बोपोइसिस, थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स बनेंगे। ठीक है, तो हीमोपोइसिस के बारे में जो है इतना अपने कॉपी में आपने लिख लिया होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इनके बारे में, हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला आपका है एरिथ्रोपोइसिस। पहला है आपका एरिथ्रोपोइसिस। तो एरिथ्रोपोइसिस की जो प्रक्रिया है कहाँ पे होती है, बोन मैरो में होती है। एरिथ्रोपोएटिन नाम का हार्मोन जो होता है वो इस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, और अगर शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी तो आरबीसी का जो उत्पादन है क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अगर आप किसी पहाड़ वगैरह पे जाएंगे, अगर आप किसी ऊंचाई वाले जगह पे जाएंगे जहां पे कि ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो धीरे धीरे गिरता जाता है, तो आपके शरीर में जो है आरबीसी का जो उत्पादन है, जो एरिथ्रोपोइसिस की जो प्रक्रिया है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है आपका ल्यूकोपोइसिस। ल्यूकोपोइसिस की बात कर ली जाए, ल्यूकोपोइसिस, तो देखिए ल्यूकोपोइसिस का मतलब क्या है, ल्यूकोसाइट्स बन रहे होंगे, और ल्यूकोसाइट जो है बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम के लिए। ठीक है, हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम के लिए जो है ल्यूकोसाइट्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर अपने पेज को सही कर लेते हैं। चलिए, तो पेज जो है वो हमारा यहाँ पे सही हो चुका है, और अब जो है हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए ल्यूकोपोइसिस में क्या है कि ये जो है व्हाइट ब्लड सेल्स बनाती है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह प्रक्रिया बोन मैरो और लिम्फॉइड टिश्यू में होती है। इसमें क्या बनता है, न्यूट्रोफिल बनेगा, लिम्फोसाइट बनेगा, मोनोसाइट बनेगा, मतलब जो भी आपके डब्ल्यूबीसी हैं वो सभी जो है ल्यूकोपोइसिस की प्रक्रिया से जो है वो बनते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं थ्रोम्बोपोइसिस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। थ्रोम्बोपोइसिस, यह प्रक्रिया जो है कहां होती है, बोन मैरो में होती है। इसमें मेगा कैरियोसाइट से प्लेटलेट्स बनते हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट जो होता है वो किस सेल से बनता है, उस सेल का नाम है मेगा कैरियोसाइट। सभी लोग जो है इस सेल का नाम जो है अपने कॉपी में लिख लेंगे, मेगा कैरियोसाइट से क्या बनेगा, प्लेटलेट्स बनेगा। थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन जो है इस पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन जो होता है वो थ्रोम्बोपोइसिस की इस पूरी प्रक्रिया में जो है वो शामिल होता है, इसको रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का था। इस क्वेश्चन को जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है कि हीमोपोइसिस क्या है। हीमोपोइसिस का जो है तीनों टाइप हमने लिख दिया है। ठीक है, चलिए अब जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे और डिस्कस कर लेंगे। राइट ए नोट ऑन फंक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के फंक्शन के बारे में जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आरबीसी के फंक्शन के बारे में जो है वो हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले जो है हम थोड़ा सा आरबीसी के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे कि आरबीसी होती क्या है। तो देखिए रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। यह ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है, जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैसें हैं उनके एक्सचेंज में क्या होता है, सहायता करता है। मतलब हीमोग्लोबिन जो होता है वही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है उसके ट्रांसपोर्टेशन में जो है वो ये सहायक होता है। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पे आरबीसी के फंक्शन के बारे में जो है एक एक करके हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, लंग्स से ऑक्सीजन को क्या करता है, बाइंड करता है और उसको शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है, सभी सेल्स तक पहुंचाता है। जो आपकी शरीर की कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, शरीर की कोशिकाएं CO2 बनाती हैं, CO2 उत्पन्न करती हैं, जिसे आरबीसी जो है वापस लंग्स तक ले जाता है, और जो हमारा लंग्स होता है वो उनको हमारे रिस्पायरेशन के माध्यम से उसको बाहर निकाल देता है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है जो ब्लड को लाल रंग प्रदान करता है। ठीक है,
तो जो हमारा ब्लड होता है उसका रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण। ठीक है, रेड ब्लड सेल जो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है, जो कि क्या करता है? ब्लड वेजल्स को फैलाता है। एक ये वैसोडाइलेटर होता है, और जब हमारी ब्लड वेजल्स फैल जाएंगी तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी जो है क्या है? आपका फंक्शन है आरबीसी का। आरबीसी जो होता है वो प्लेटलेट्स के साथ मिलकर, आरबीसी प्लेटलेट्स के साथ मिलकर चोट लगने पर, इंजरी होने पर ब्लड का क्लॉट बनाता है, जिससे ब्लीडिंग को रोकना आसान होता है। रेड ब्लड सेल जो होता है हमारे बॉडी में हीट को समान रूप से वितरित करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे हमारे शरीर का जो तापमान है उससे नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आरबीसी के फंक्शन जो है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। चलिए एक क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पे और कर लेते हैं। राइट ए नोट ऑन फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो जो भी आपके फंक्शन वाले क्वेश्चन है ये आपसे 3 नंबर के पूछे जा सकते हैं, या फिर आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, राइट ए नोट ऑन कंपोजिशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का जो है आप क्लासिफिकेशन कर देंगे, उसके बारे में लिख देंगे, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में डब्ल्यूबीसी वाले सेक्शन में हमने लिखा था। उसके बाद जो है आप डब्ल्यूबीसी का जो है वो फंक्शन जो है आप लिख देंगे। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले जो है कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। ये शरीर के इम्यून सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। ये शरीर को इन्फेक्शन जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे हानिकारक तत्वों से बचाने का कार्य करती है। ठीक है, अब जो है अब एक एक करके हम डब्ल्यूबीसी के कुछ फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो डब्ल्यूबीसी जो होता है शरीर में बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे पैथोजेंस को नष्ट करता है, डिस्ट्रॉय करता है और हमें संक्रमण से बचाता है। डब्ल्यूबीसी जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो भी डेड सेल्स होती हैं उनको ये क्या करते हैं? निगलते हैं। उनको निगल कर क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। और फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग। क्या होता है? सेल ईटिंग। जिस तरह हम खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, वैसे ही जो हमारी जो आपकी ये न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट करके जो सेल्स हैं वो क्या करती हैं? जो भी आपके पैथोजन हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो उनको खा लेती हैं, उनको डिस्ट्रॉय करती हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट क्या करते हैं? लिम्फोसाइट हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाते हैं, जो कि हमारे शरीर में इन्फेक्शन से लड़ने में, फाइट करने में हेल्प करती है। बैसोफिल, ठीक है, क्या लिखा गया है? बैसोफिल, इओसिनोफिल एलर्जी के प्रति रिस्पॉन्स देते हैं। हिस्टामिन रिलीज करके शरीर के इम्यून सिस्टम को ये एक्टिवेट करते हैं। तो बैसोफिल, इओसाइनोफिल जो होता है वो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्स देते हैं, हिस्टामिन रिलीज करते हैं, जिससे हमारे शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी में नेचुरल किलर सेल, एनके सेल जो होती हैं, ऐसी सेल्स जो कि कैंसरस हैं, उनसे कैंसर डेवलप हो सकता है, उनको नष्ट करती है। कुछ लिम्फोसाइट मेमोरी सेल्स बनाती हैं, जो भविष्य में होने वाले इन्फेक्शन को पहचान कर तेजी से रिस्पॉन्स देते हैं, तेजी से वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन को जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। इन सभी क्वेश्चंस को जो है आप यहाँ पे अपने कॉपी में लिख लेंगे। इन सभी क्वेश्चंस को आप अपने एग्जाम के लिए जो है तैयार कर लेंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है एचएपी का, और इसका एक पार्ट जो है वो हम और करेंगे, और उसी के साथ में जो आपका ये पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर से जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक्स को आपको तैयार करना है। जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, सबके जो नोट्स हैं, आप उनको प्रिपेयर करते रहिए। जो आपका ऐप है, ऐप में आपको जो है पीडीएफ अपलोड कर दी जाती है। जो भी क्लास चलता है तो आप पीडीएफ से जो है अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इस चैप्टर के पार्ट 2 वाली क्लास में। जय हिंद।